तो नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस समय मौजूद हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वुमेन कैंप में। तो हमारे साथ मौजूद हैं फलक साहिबा। इनसे पूछूंगा जनाब, ज़िले शाह साहब जो शहीद हो गए हैं, सबके भाई थे यहाँ पे, उनका आपके साथ कैसा रिलेशन था? और जो आज की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, हमारे वज़ीर-ए-आला पंजाब साहब, वो ये कहना है जनाब कि पुलिस तशद्दुद से नहीं जनाब, वो रोड एक्सीडेंट में जनाब उनकी जो है मौत हुई है। तो आप बताएँ, आप भी वहाँ पर मौजूद थी जब शेलिंग हुई है, तो क्या माजरा था? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहना चाहूँगी ज़िले शाह एक बहुत प्यारा मासूम इंसान था जो अपने लीडर से, अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत करता था। और उसका वैसे असल नाम उसका अली बिलाल था, लेकिन लोग उसको प्यार से ज़िले शाह बुलाते थे। और उसकी फैमिली के मुताबिक वो बचपन से थोड़ा सा डिसेबल, मतलब स्पेशल चाइल्ड था वो। और वो यहाँ पे 2 महीने से यहाँ पे लगातार खान साहब की मोहब्बत में बैठा हुआ था और दिन और रात यहाँ पे पहरा देता था। और उसका इतनी सफाकी से बेरामाना जो कत्ल किया गया है, उससे पूरी आवाम में, हम सब में शदीद गम और गुस्सा है। क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि मतलब ये तो हैं तो जानवर ही, जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं 11 माह से अवाम के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर, लेकिन वो एक स्पेशल चाइल्ड था। उसको इस तरह तशद्दुद करके मारना मेरी समझ से बाहर है कि किस हद तक जानवर हो गए हैं या किस हद तक इनके ज़मीर जो मुर्दा हैं वो। मैडम, उस दिन जिस दिन शेलिंग हुई जनाब, वो शहीद, उस दिन आपका और सनम साहिबा का और आपके एक फ्रेंड का टिकटॉक काफ़ी वायरल हो रहा है। इसमें आप कह रहे हैं जनाब रोज़े की हालत में हम फिर भी हान के लिए हाजिर हैं। और जो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है, वो ये कहना है जनाब इनके लिए तो जनाब हाजिर हैं, हम इनको शेलिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या समझते हैं जनाब कि हरासा करने की कोशिश की जाती है आपको? बेसिकली ये लोग घटिया लोग हैं, इनकी मेंटालिटी घटिया है। इनके नज़र में जो ख़वातीन है ना, जिस तरह इनकी अपनी बीबी मरियम है ना, उनको लगता है कि वो भी सब ख़वातीन वहाँ घरों से एक ही काम करने निकलती हैं बाहर, ऑडियो वीडियो बनाने निकलती हैं बाहर। हम सारी यहाँ पे मौजूद घराने की ख़वातीन हैं, यहाँ पे अपने मुल्क के लिए बाहर निकले हुए हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम रोज़ाना यहाँ बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। और साथ जितनी भी ख़वातीन आपको देखेंगी ना, सबकी सब जो है वो ख़ानदानी ख़वातीन है। इनकी तरह किसी ने घरों से बाकी शादियाँ नहीं की हुई हैं, इनकी तरह किसी ने शादी से पहले बच्चे पैदा नहीं किए हुए हैं। तो ये हमारा मुँह नहीं खुलवाया करें। करैक्टर असैसिनेशन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कैसे की जाती है। हम ख़वातीन हैं, हम आपसे डरती नहीं है, हम आपका पूरा मुकाबला करेंगी। हम यहाँ पे अपने मुल्क की मोहब्बत में बाहर आते हैं, आपकी बकवास सुनने के लिए बाहर नहीं आते हैं। और जो मर्जी कहते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पता है कि हम हक पे खड़े हुए हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। तो ये कुछ भी कहते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। साहबा, उस दिन अली बिलाल साहब से लाजिम बताओ, कैंप में ज़्यादातर वो तमाम बहनों के पास होते हैं, उनका काम है। उस दिन आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और लेकिन ये है कि जिस दिन हमारे शेलिंग की गई है, उस दिन हम यहाँ पे 7 दिन मौजूद थे ज़मान पार्क के अंदर। यहाँ से सारे बंद थे, चारों तरफ से ज़मान पार्क को पुलिस ने बंद किया हुआ था। और हमें ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई दहशतगर्द अटैक हो गया हुआ, या कश्मीर फतह करने के लिए निकल आए हैं, क्योंकि पूरे पंजाब की पुलिस जो थी वो चारों तरफ ज़मान पार्क के खड़ी हुई थी। तो उस दिन मेरी उनसे मुलाकात तो खैर नहीं हो पाई है, लेकिन ये हम जानते हैं कि वो यहाँ पे 2 माह से मौजूद थे। और आप शेलिंग की ज़द में आई थी, आपको कोई शेल वगैरह लगा? सुनने में आया कि आपके लेडीज़ कैंपेन पे भी शेलिंग काफ़ी हुई है, लेकिन मुझे शेल नहीं लगा यहाँ पर। दूसरी बात यह कि जब पुलिस हम साथ यहाँ वेट करते रहे थे, पुलिस तब अंदर नहीं आ पा रही थी क्योंकि लड़कों ने उनको बाहर रोका हुआ था। तो मैडम, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, वो तो ये कहना है कि जनाब हमने उनकी जो रिपोर्ट निकाली है, हमने बाकायदा तौर पे आज वो 2 मुलजिम भी पकड़ लिए हैं जिनकी गाड़ी से टकरा के जो है अली बिलाल जो है उसकी डेथ हुई है। आप क्या समझते हैं, क्या उस बात में सच्चाई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 26 जगह पे उनके जख्म हैं, सर पे उनके चोटों के निशान हैं, जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर, बॉडी के ऊपर, हाथ के ऊपर चोटों के निशान हैं। एक्सीडेंट में यूँ तो नहीं होता बहरहाल। तो ये मैं पूछना चाहूँगी कि जो हमारी अदालती निज़ाम है, उसको इस पर फ़ौरन तौर पर एक्शन लेना चाहिए, उसकी फौरी तौर पर साफ़ और शफाफ तहकीकात करवानी चाहिए। क्योंकि अब हम देखते हैं पाकिस्तान में 11 माह से होता क्या है कि कोई भी रिपोर्ट जो है वो चेंज करना क्या मुश्किल है। मैडम, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन है, आपको कोई थ्रेट्स की कॉल आती हैं? क्योंकि आप भी आए दिन हर जगह पे जनाब ज़द-ए-आम होती हैं। थ्रेट की कॉल 26 नवंबर को आई थी और उसके बाद मुझे कॉल दोबारा अभी तक तो नहीं आई है। लेकिन दूसरी बात ये, कॉल्स कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? 22 करोड़ आवाम को तो माइनस नहीं कर सकते ना, 22 करोड़ आवाम का तो ज़हन बंद नहीं कर सकती हैं। ये इंसानों को मार सकते हैं, नज़रिए को नहीं मार सकते। खान साहब एक नज़रिया है, ठीक है, और दोनों में फ़र्क होता है। आप इंसानों को मार सकते हैं, इंसानों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, मगर जो एक नज़रिया है, जो बच्चों को समझ आ गया है ना, उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैडम, आप ओपनली फेस से बाहर जाती हैं, माशाल्लाह आप पब्लिक फिगर बन चुकी हैं, हर शख्स आपको जानता है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, तो आप तो मोहब्बत करते हैं, जो अपोजिशन के लोग कभी आपसे कोई नारे तो नहीं कसते, आपकी शक्ल देख के कोई जुमले तो नहीं कसते जब आप बाहर मार्केट में जाती हैं, या कैसे कोई आपसे कैसे ट्रीट किया जाता है? जी, लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, जो हमारे अपने सपोर्टर्स हैं, जो खान साहब से प्यार करने वाले लोग हैं, वो हमें बहुत इज्जत से मतलब ट्रीट करते हैं। और हमारा ये जो उनका प्यार है, यही हमारी स्ट्रेंथ है। हमारे खिलाफ बहुत से लोग बोलते भी हैं, बातें भी करते हैं, मगर जो नून लीग के जो लोग हैं ना, बेसिकली ये मीडिया में बैठ के बातें कर सकते हैं, सामने बोलने की फेस पे कोई आपसे किसी ने बदतमीजी नहीं की आपके मेरे साथ? ऐसा कोई वाकया तो आप अकेली ही आती हैं, अपनी सिस्टर के साथ अकेली जाती हैं? कोई सिक्योरिटी रखी हुई है बकायदा अपने साथ? नहीं जी, हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, सबसे बड़ी सिक्योरिटी अल्लाह की ज़ात है, वो काफ़ी है। खान साहब ने कोई सिक्योरिटी देने का कोई वादा तो नहीं किया कि जनाब आप बड़ी सरगर्म कारकुन हैं? दोनों साहब खुद हमारे लीडर हैं, वो सिक्योर रहे, बाकी सब खैर है। बाकी आपकी जान खान साहब के लिए हाजिर रहेगी हमेशा? बिल्कुल रहेगी इंशाल्लाह, क्यों नहीं रहेगी। और आखिर में उन लोगों के लिए कोई पैगाम दें जो अली बिलाल की जो है मौत के जिम्मेदार हैं? उनका पैगाम यही है कि आप लोग मरना भूल गए हुए हैं, आपके ज़मीन मुर्दा हो गए हैं, इसलिए आपके दिल पर अल्लाह पाक ने मोहर लगा दी हुई है कि आपको सही और गलत की पहचान नहीं रही है।
मगर आप ताकत के नशे में जो है सिर्फ दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जब आपका कड़ा एहतसाब होगा और आप भी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे, वहाँ पे आपकी ताकत, आपका ओहदा कुछ भी आपके काम नहीं मैडम आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है बस ये कि हमें ये देखा कि मुस्लिम लीग नून के जितने वर्कर्स होते हैं जब वो हाँ अपनी पार्टीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं तो एट दैट जब उनका लीडर जीतता है तो कोई ना कोई वो सीट मांगते हैं, कोई ना कोई ओहदा मांगते हैं। कहीं आपने भी खान साहब से किसी ओहदे की उम्मीद तो नहीं लगाई हुई क्या है? मैं और जितने भी लोग आज आपको ज़मान पर आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बगैर ओहदों की लालच से बाहर निकले हुए हैं, और मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि ओहदों की लालच छोड़ दें। उसके पीछे रीज़न ये है कि इस लालच ने हमारे मुल्क का ये हाल किया है, ठीक है। तो ये मुल्क की जो कॉज होता है ना, मुल्क की बेहतरी और तरक्की जो होती है वो ओहदों से बहुत बड़ी होती है। ऐसा कौन सा काम है जो मैं ओहदे के बगैर नहीं कर सकती? मेरे ख्याल में ऐसी बहुत सी MPs MNA होंगी जिनको लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन लोग हमें जानते हैं, प्यार करते हैं, हमारे लिए मैडम अगर आपको वज़ीर दाखिला बना दीजिए बाद में आप तो तुन के रख देंगे इनको, जैसे जुल्म आप देख रही हैं। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी, सड़कों पर किसी टूंगी बगैर, तो जिन्होंने हमारी आवाम के साथ ये सलूक किया है।